जीपीएससी प्री कल आप देने जा रहे हैं। 4-5 चीज़ों का मेनली आप ध्यान रखें। स्टूडेंट बार-बार पूछ रहे थे कि सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लास्ट में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आपको ब्रीफली मैं समझा देता हूँ। नंबर 1, आज के लिए आप अपने खाने का ध्यान रखें, थोड़ा-सा सोने का टाइम पीरियड अपना आराम से इंश्योर करें। ये चीज़ आज के लिए रहेगी, बाहर से ना खाएँ। नेक्स्ट, कल जब आप पेपर देने जाएंगे तो उससे पहले एडमिट कार्ड इंश्योर करना, फोटोज इंश्योर करना, सेंटर को देखना, ये कॉमन चीज़ें रहेंगी जिनको आप जाएंगे। जब आप सेंटर में जा चुके हैं, पेपर आपके सामने आ चुका है, चीज़ों को ढंग से आराम से फिल करें। और अब आते हैं मेन पेपर को, जब आप अटेम्प्ट करने लग रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1 इज आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे और अच्छे से उसको समझने की कोशिश करेंगे, रेदर देन कि फास्ट पढ़ा और बार बार पढ़ा। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा। नंबर 2, क्वेश्चन चाहे आसान है मुश्किल है, आप उसके सारे ऑप्शन 1 2 3 4 5 वट जितने हैं लास्ट तक अपने आप को जरूर लेके जाएंगे। दिस हैज टू बी इंश्योर्ड। आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि आप सेकंड या थर्ड ऑप्शन तक पढ़ के स्किप करके अगले क्वेश्चन पे जंप कर गए। नो, आखिरी तक जाएं। आपका आंसर हो सकता है कि लास्ट स्टेटमेंट में हो। नंबर 3, सीसेट या मैथ के क्वेश्चंस में आपको दिल नहीं लगाना है। मतलब उसमें ज़्यादा टाइम अगर लग रहा है और आप एक बार एनालिसिस कर लिया कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेगा, उसको छोड़ के अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएं। हर क्वेश्चन सेम मार्क्स का है। टाइम मैनेजमेंट इज द की, क्योंकि एक ही पेपर है, 3 घंटे आपके पास हैं, तो काफ़ी टाइम का इश्यू रहेगा। देन ओएमआर फिलिंग में आप बैचेस में ओएमआर अगर फिल करेंगे तो बेस्ट रहेगा। मान लीजिए 2 पेज आपने कंप्लीट कर लिए हैं, उसके बाद उनके ओएमआर फिल कर लीजिए जल्दी जल्दी करके। अदरवाइज लास्ट में अगर करते हैं एक छोटी सी भी गलती आपके पेपर को थोड़ा सा सैबोटाइज कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा जैसे कुछ लास्ट में रहेंगे कि भाई आपने सारा पेपर कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, कई बार ये लगता है कि अब हाँ लास्ट मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट करने हैं। अपने दिल में ऐसा कुछ भी नहीं रखना कि इतने तो करके ही आने हैं। एक ओवरऑल एनालिसिस के साथ आप अपने इंट्यूशन पे जिन पे भरोसा रखें कि भाई जो पहली बार में आया उसको आपको चेंज नहीं करना, ये चीज़ ध्यान रखना। और उसके अलावा पेपर को पूरा समझ के कि हाँ पेपर पुराने स्टैंडर्ड्स पे है, डिफिकल्ट स्टैंडर्ड पे जा रहा है या इजी स्टैंडर्ड पे जा रहा है, जितने आप कर पा रहे हैं। अननेसेसरली रिस्क नहीं लेना, और अगर लेना भी है तो पुराने पैटर्न पे अगर पेपर है तभी, पुराने पैटर्न में जैसे ऑल ऑफ द अबव या इस टाइप की चीज़ें या एलिमिनेशन जैसे चल रहा था वैसे हो तभी लेना है। बट अगर यूपीएससी नए पैटर्न पे पेपर आपको दिखता है तब आपको उस चीज़ में भी नहीं जाना। ठीक है, रिस्क भी नहीं लेना। तो हमारी डॉक्टर मत अकेडमी जीपीएससी की तरफ से आपके लिए ये सारे मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। अब हमारी पूरी टीम की तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस। आराम से आप पेपर दे के आएँ। पेपर के बाद हम फिर से मिलेंगे टू एनालाइज द कंप्लीट पेपर एंड टू सी कि कैसे क्वेश्चंस थे और कैसा पेपर आप लोगों का गया। सो दैट इज इट। थैंक यू, टेक केयर।